आज़ाद साहब बताइए कि क्या तहरीक इंसाफ को इन इक़दामात के ऊपर बैन कर देना चाहिए? आर्टिकल 6 इमरान पे लगाना चाहिए या कोई और रास्ता भी मौजूद है? क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आर्टिकल 6 है उसकी रिक्वायरमेंट है कि जी आर्टिकल 6 है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर दें, एब्रोगेट कर दें, एब्जेंस में रखें, तो फिर आर्टिकल 6 है और उसकी सज़ा जो है वो पार्लियामेंट सजेस्ट करती है। उसकी परी रेकोजिशंस ये, अगर आप आर्टिकल 6 के हवाले से बात करें और सूरी की उस रूलिंग के हवाले से बात करें तो इस पे लॉ बहुत क्लियर है। अगर आप गलत इंटरप्रेट करते हैं लॉ को, एक बात, या उसकी जब आप उस पर जैसे उन्होंने रूलिंग दी, अगर वो इस इम्प्रेशन में उसने दी कि ये मैं ठीक कह रहा हूँ, तो मुमकिन अगर यानी इंटरप्रिटेशन या उसकी गलत एप्लीकेशन पे आर्टिकल 6 नहीं बनता। और उसके पीछे जो मुहरकात हैं कि देखें, क्या जब इमरान के एक्शंस के ऊपर आर्टिकल 6 बनता मैं उस पर पहले उसमें अर्ज को, चूँकि ये चीज़ बहुत मैटर करेगी कि जब उन्होंने रूलिंग दी उसके बाद इनकी गवर्नमेंट पीडीएम की आ गई, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद ये मौजूदा गवर्नमेंट आ गई, तो आपने क्यों नहीं लगाया? ये बहुत क्रूशल है ये क्वेश्चन आर्टिकल 6 के लिए। अब आ जाए आप इमरान खान के हवाले से आर्टिकल 6 की बात करें तो प्री रेकोजिशंस तो आर्टिकल 6 के हवाले से वही हैं जो मैंने अर्ज कर दी। जहाँ तक आप कहते हैं पाबंदी के लिए, तो उसकी भी प्री रेकोजिशन से पहले पीपीओ हुआ करता था 2002 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस, उसका सेक्शन 15 था और उसका सब सेक्शन 1 था। उसकी रिक्वायरमेंट थी रेड विद आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 और फिर 212 इलेक्शन एक्ट। उसके अंदर यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, फॉरेन फंड हो, इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हो, अनरिबटेड एविडेंस हो, तो फिर उसका पहले गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन करेगी, फिर 10 या 15 दिन का टाइम होता है, सुप्रीम कोर्ट भेजती, डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा फिर वो सुप्रीम कोर्ट उस पे अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर बैन हो जाएगी। ना मौजूद है कि फेडरल गवर्नमेंट, मुझे ऐसे लगता है प्रीवेलिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मैं ये मेरी अपनी एक मेरे से इख्तलाफ किया जा सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हो या ना हो, इससे मैं कोई वो बात नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि अवाम में तासुर ये जाएगा कि शायद ये रिएक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है, मुमकिन है ये सक्सीड कर जाए, मुमकिन है ना करें, लेकिन उसके अलावा आपको ये सारी चीजें, चूंकि आपको गवर्नमेंट की ये इंटेंट नजर आती है कि वे कर गुजरेंगे? मुझे लगता है ऐसे, और मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ और सियासी वर्कर के, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हक में नहीं हूं। मेरी अपनी एक जाती राय, मेरे से इख्तलाफ किया जा सकता है, चूंकि हमारे मुल्क की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं सबसे प्यार करता हूं। मेरी जो पॉलिटिशियंस हैं इनको हक है वो सियासत करें और इन्हीं को करना चाहिए, इन्हीं का हक बनता है। लेकिन अगर टेक्निकली आज इनको किया जा रहा है, कल किसी और को, एक ही जजमेंट है पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 57 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वली खान, उसमें एक बैन हुआ था, लेकिन वो नैब था, बाद में वो एनपी बन गई। तो यहाँ पे ये राजा साहब ये तो मामला बहुत कुछ संगीन है। पाकिस्तान में सियासी जमातों का वजूद हो, जमहूरियत की बका हो, आइंदा सियासी जमातों के साथ क्या होना है पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ों के लिए जवाब फराहम करेंगे इकदाम। तो आप तो लॉ के एक्सपर्ट भी हैं और सियासतदान भी हैं, तो आप क्या ओपिनियन देते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि टकराव के बगैर आगे चला जा सके? जी, मेरी नज़र में तो बिल्कुल है, और ये तमाम बचकाना सोच है, पार्टी को बैन कर देंगे। कोई सुप्रीम कोर्ट मेरी नज़र में ऐसा नहीं करेगा। इस वक्त जितनी गुफ्तगू की जा रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी जुर्म के ज़ुमरे में ला सकते हैं। आइन के ख़िलाफ़ कोई बगावत नहीं हुई, कोई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा। पीटीआई बिल्कुल एक पाकिस्तानियत का जो हमारा तसव्वुर है उसके वस्त में खड़ी हुई जमात है, ना ये लिसानी जमात है, ना मसलक से मुंसलिक कोई जमात है। तो ये बिल्कुल ही बचकाना गुफ्तगू है और मेरा नहीं ख्याल इसको कोई ख़ास पजीराई मिलेगी किसी भी सतह पे। काबीना भी शायद इसको ना कर सके, ना करे। तो अब मामला है कि आगे हमें कैसे बढ़ना है। देखिए, इस वक्त जो हमारी सूरत है, माशी सूरत है, वो इंतहाई खौफनाक है और इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क की तमाम कुव्वतें, सियासी कुव्वतें और गैर सियासी कुव्वतें इकट्ठी बैठें
और मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की सालमियत, माशी जो सालमियत है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए सोच विचार करें। ये वक्त नहीं है तशद्दुद का, सख्तगिरी का, कि आप पार्टियों को बंद करें, दफ्तर पे हमला करें, लोगों को उठाएं, मारपीट करें, लोग गुमशुदा हो जाएं। ये नहीं है वक्त इस काम का। ये तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी अगर हम इस रविश से ना हटें। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम सलीके से बैठें, बुर्दबारी से बैठें, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत जो है उसका इजहार करें और पाकिस्तान की फलाह के लिए सोचो विचार करें। मुझे ये नज़र आता है कि हमें इस वक्त नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है और मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि पीटीआई इसमें अपना हिस्सा ना डाले और इस अमल को आगे लेकर बढ़ने में पहल ना करे। तो मैं ये समझता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है, दुआ है कि मुक़्तदर हल्के, बाकी तमाम कुव्वतें, सियासी कुव्वतें, समाजी कुव्वतें, आप जैसे लोग जो ओपिनियन मेकर्स हैं, राय आमा को तरतीब देते हैं, हम सब बैठकर पाकिस्तान की फलाह के लिए सोचें और इस तमाम जो एक अफरा तफरी का आलम है इससे मुल्क को निजात दिलाएं। तो ये बिल्कुल मुमकिन है। हम बच्चे नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम सब ये बैठकर कर सकते हैं। अज़मा बीबी, जो आज मरियम नवाज़ के बयानात हैं, फिर अता तारड़ के जो बयानात हैं और कुछ ख्वाजा आसिफ ने भी इस पे बयान दिए, उससे तो इस बात को, इस तासुर को तक़वियत मिलती है कि हुकूमत की इंटेंट है कि एटलीस्ट इसके ऊपर या तो तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव रखा जाए इस तरीके से, बैन का बार बार कह के, या कर गुजरा जाए। ये मालूम नहीं है कि करना एक सियासी जमात के लिए डूएबल ऑप्शन होती है या नहीं होती। मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए ये ऑप्शन, क्योंकि सियासी जमात अपने लिए एक फंदा तैयार कर रही होती है। लेकिन आपकी जमात की इंटेंट नज़र आती है इस मामले में। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको याद कराना चाहती हूँ कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में सिर्फ मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत एक मीटिंग हुई थी, तो मुझ समेत पार्टी के को 30 के करीब लोगों के ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज हुए थे। तो वो मुझे बता दें कि वो जो है वो कौन से आइन और कानून के तहत जायज़ थे। यहाँ पर इस बात से कौन डिसग्री कर सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को कभी बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो सही पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी का रोल तो अदा कर ही नहीं रहे। एक तरफ मुझे ये बताएं, क्या पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि मैंने आर्मी चीफ और डीजे ISI के अलावा किसी से बात नहीं करनी, और क्या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये कहती है कि जेल में बैठ के फिर भी अभी जो है वो हाउस न चलने दो, सड़कें बंद कर दो, लोगों को बाहर निकालो, अफरा तफरी पैदा करो, ये करती है पॉलिटिकल पार्टी। और अभी मैंने भी चेक किया है, अता तारड़ साहब का एक बयान है किसी टीवी चैनल पे, वो बात कर रहे हैं इस वक्त। उन्होंने कहा है कि कल के एजेंडे में फ़िलहाल ये जो है मौजूद नहीं है, किस पे कानूनी जो है वो लवाजमात पूरे किए जाएंगे, इत्तेहादियों से बात की जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर फैसला होगा। तो एक तो मैं ये क्लियर करना चाह रही थी। दूसरी बात यह है कि आज़ाद साहब भी एक वकील हैं, मुझे ये बता दें कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ IMF को, जहाँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आप छोड़ के आप चले जाएं, वहाँ पर उसके बाद आप ये बाज ना आएँ, आप IMF को ख़त लिखें अपने जो है वो वज़ीरों से, आप उनको लेटर लिखाएं कि पाकिस्तान को जो है वो किस्त नहीं मिलनी चाहिए। आप कहें पाकिस्तान को श्रीलंका जैसा हाल होना चाहिए जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया था और वहाँ पर रॉयट्स हो गए थे। ये पाकिस्तान के साथ जो है मुहब्बल वतनी हो रही थी, वही अमेरिका जिससे आज़ादी लेनी थी उन्होंने। जो मैं बात पूरी कर लूँ जी, लेट मी कंप्लीट। लेकिन नज़मा, ये कुलियन कोर्स है, इसमें एंड रिजल्ट कभी अच्छा नहीं निकलता, ना हुकूमत के लिए ना कभी अपोजिशन के लिए। इसी टकराव के रास्ते से अगर बच निकले तो रास्ता निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। जी अज़मा। आई हैव अ राइट टू कंप्लीट माई स्टेटमेंट जी। मैंने सबकी स्टेटमेंट्स बड़े तहम्मुल से उससे सुनी हैं, और 2 स्टेटमेंट्स के बाद कम अज़ कम मेरी स्टेटमेंट की भी गुंजाइश पैदा होनी चाहिए जी। मैं ये गुजारिश कर रही हूँ कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है लॉबियस्ट फर्म्स हायर करके पाकिस्तान को डिफेम करना, उसके इदारों के सरबराहों को उनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना, डिजिटल दहशतगर्दी करना, ये सब पाकिस्तान के साथ हुब्बुल वतनी हो रही है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये जो पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग वो करते हैं, किसी को जो है वो बुलाकर इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ इमरान खान अगर सुधर जाए ना और अपनी वो अगर पॉलिटिशियन बन जाए एक प्रेशर ग्रुप और एक फैशिस्ट शख्स की बजाय, तो वैसी मसाइल हल हो जाएंगे। जो अभी राजा साहब को पाकिस्तान के इकॉनमी की बहुत फिक्र हो रही है ना, एक तो इकॉनमी जो है वो किस हाल में इमरान खान छोड़ के गया था ये भी पूरी दुनिया को पता है, और आज भी पाकिस्तान को चलने नहीं देना चाहता। ये IMF को ख़त लिखना पाकिस्तान के बारे में जो है वो ये एक तरफ उन पे जुल्म बड़ा हो रहा है, वो बहुत तकलीफ़ में है, दूसरी तरफ उनके कॉलम्स छपते हैं बाहर जाके, अल्लाह जाने ये किसी और को तो आज तक ये लिबर्टी मिली नहीं। और फिर ये है कि वो ख़ुद
पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कैंपेन करने से बाज नहीं आते। तो ये तो इमरान खान को या तो सियासतदान बन जाए, अपनी जो आधा इतराफ़ उन्होंने कर लिया बाकी भी कर लें। वो मुराद सईद को वो जो उसका वो भी आपने मेरा ख्याल है शायद नहीं सुना होगा, जिसमें आपको जगह बता दी गई है, आपने कहा जाना है और आपको वहाँ जाना चाहिए। इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? जी राजा साहब, देखिए, ये इस तरह टीवी पे बैठ के ना सियाको सबाक से हटकर आधा सच आधा झूठ आधे जुमले, इसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर मैं हर नुक्ते का जवाब देना शुरू करूं कि IMF को खत में दर हकीकत क्या लिखा था तो बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि पाकिस्तान को किसना दी जाए। मैं बड़ी अच्छी तरह उस खत को जानता हूं। बन्नू वाक़े में PTI का कोई अमल दखल नहीं है, किसी ने ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया था। आज मैं ये सुन रहा हूं यास्मीन राशिद ने क्या कहा, उसको पूरी जब आप गवाही अदालत के सामने पेश करेंगे तो बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि वो 70-72 साल कैंसर की पेशेंट खातून उस दिन क्या रोल अदा कर रही थी। ऐसा नहीं है। प्रोफेसर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एजाज चौधरी ने क्या कहा, अगर कोई गलत बात कही तो बिल्कुल हम कहते हैं अगर किसी ने कुछ गलती की है तो उसको सजा दें, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आप पार्टी पे चढ़ दौड़ें या किसी को कहें कि ये गद्दार है। बात करने का मौका जरूर दीजिए। जो बात की हमारे दोस्त आज़ाद साहब ने, वो बहुत अच्छी बातें की आज़ाद साहब ने। और देखिए, जहाँ तक आर्मी चीफ की तैनाती का ताल्लुक है, उस मशावरती अमल में मैं खुद शामिल था और मैं गवाही दे सकता हूँ कि किसी ने नहीं कहा था कि इस अमल को रोका जाए, कोई रखना पैदा किया जाए। ये आरिफ अलवी साहब भी इसके गवाह हैं, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये तमाम बातें सियाको सबाक से हट के करना कोई इसमें फ़ायदे की बात नहीं है। हमें वाक़यतन अब आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को हमें अहमियत देनी चाहिए। जिन लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में एक पार्टी को पार्टी समझा और पार्टी को वोट दिया, उनको हकीर नहीं जानना चाहिए। कभी कहते हैं ये चाहत अली खान के परवाने हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ एक जो रवैया है उसका इजहार है। हमें बिल्कुल अपने आप को अवाम से बरतर नहीं समझना चाहिए, अवाम को हकीर नहीं समझना चाहिए, अवाम की आवाज़ सुननी चाहिए, अवाम के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये एक हकीकत है। इस हकीकत को हमें आगे लेकर बढ़ना है और बिल्कुल हम सबको, मैं कहता हूं PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, तमाम जमातों को पाकिस्तान की फलाह के लिए अपना रोल अदा करना है। अब वक्त है कि हम एक दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय बैठने की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें और जो मुक़द्दरा है उसको इसमें एक बड़ा रोल अदा करना है, उसको दरवाजे खोलने हैं, उसको वो हालात पैदा करने हैं जहां ये गुफ्तगू हो सके।